अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक राशिदी है और मैं कनाडा से आया हूँ। मेरा एक्चुअली किसी प्राइवेट दूसरे टूर के साथ अरेंजमेंट थी। तो आपको मालूम है कि जो प्राइवेट टूर्स जिसमें बहुत से लोगों को कोई 70,000 है, उनको वीज़ा का नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आखिर तक बड़ा नाउम्मीद हुआ, लेकिन फिर मुझे एक नंबर किसी साहब ने दिया, हमारे इमाम साहब ने, कि आप इनसे कांटेक्ट करें। तो उनका नाम था रज़ा वंदानी साहब। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने फ़ौरन ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट उन्होंने रेस्पॉन्स दिया कि भैया आप ऐसा करें। उन्होंने कोई बात नहीं की, ना पैसे की बात की, ना किसी चीज़ की बात की। उन्होंने मुझे पैकेज भेजा, उन्होंने कहा भाई टाइम नहीं है, आप अपने मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट अभी इन्हीं वक्त भेजें। मैंने ओवर सरप्राइज, मैंने हाउ कैन इट इज़ गोना बी हैपन, बट यू कैन बिलीव इट, आई कैन इवन बिलीव। मैं सुबह फजर के बाद मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपका वीज़ा लग गया। व्हाट रियली इट्स हैपन? कह रहे यस। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा भाई आपको मैं पैसे जो डिफरेंस ट्रांसफ़र करता हूँ। आपने कहा पैसे की फ़िक्र नहीं करें, आपका पहले काम हो, वीज़ा हो, फिर हम उसकी प्रोसेस करेंगे। तो बहरहाल ये मेरे लिए तो बहुत ही अजूबा था और सरप्राइज़ था। और ये मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ लेके आना था और उसको एयर गाइड को उन्होंने अल्लाह ताला ये वसीला बनाना था। तो मैं ख़ास तौर पर रज़ा वंदानी साहब को बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ जो अपने पूरे सफ़र में मैंने स्टार्ट अभी एंड तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अभी चल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें मदीना में ज्वाइन करना था। अब मेरी फ़्लाइट थी जद्दा से, जो टूर था एक्चुअल जद्दा। अब लेकिन फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम सरप्राइज़ कि ज़िंदगी में मैंने कभी बिज़नेस क्लास सफ़र नहीं किया। इन्होंने मुझे बिज़नेस क्लास का टिकट करा के मुझे मदीना लेके आए। और पूरी रात, सुबह 8 बजे मैं इससे था, पूरी रात जनाब हमने ऐशी की, फुल टाइम बिज़नेस क्लास की। और ये भी एयर गाइड की तरफ से अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ दिलाई। जब हम मदीना पहुँचे उसके बाद से और आज तक जिस तरह इनकी डिवोशन है, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे। उनके सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम में किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। हर जगह, चाहे अरफात के मैदान हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे होटल हो, चाहे मिना हो, चाहे अरफात हो, सब जगह पे खाना तो खैर वो तो यहाँ बारिश है, खाने की तो बारिश है, उसका तो कोई ज़िक्र करना भी मेरा ख्याल है कि कुछ मायने नहीं रखता, इसलिए कि वो तो खाना इतना है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता। बहरहाल ओवरऑल इनका जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ख़ुद कस्टमर सर्विस में 30 साल से, मेरा ख़ुद बिज़नेस जो है कस्टमर सर्विस का है। लेकिन ऐसी कस्टमर सर्विस, ऐसी डिवोशन मुझे, आई बी ऑनेस्टली, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ आई वांट टू प्लीज़ देयर, नो, बिकॉज मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, बिलीव इट। और डेफिनेटली हम हज के आखिरी मराइल में हैं, तो जो हम कहेंगे वो सच कहेंगे। ये इट्स नॉट अ मार्केटिंग। और मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इन लोगों को ज़रूर आप अपनी सर्विस, अगर आपको हज करना है तो इनको भी आजमा के देखें। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि ये आप उनके एम्बेसडर बन जाएंगे। इसलिए मैंने उनको कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी किस्म की ज़रूरत है तो कनाडा में आपके एम्बेसडर के लिए मैं तैयार हूँ। तो दैट्स अ वे, दैट्स अ हाइट ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।